वक्त आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। राहुल गांधी थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज समन उनको भेजा गया था। इससे पहले जब समन भेजा गया था तो वो विदेश में थे, वक्त उन्होंने मांगा था, उसके बाद आज की तारीख उनको मिली थी। थोड़ी देर में राहुल की ईडी के दफ्तर में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले जमकर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्याग्रह इसका नाम दिया है और ये तय कांग्रेस पार्टी ने किया था कि हम एक मार्च निकालेंगे, जिसकी इजाजत फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं मिली थी। बावजूद इसके जो नेता कांग्रेस के सामने आए, उन्होंने कहा कि हम इसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में नारे लिखे हुए पोस्टर्स मुख्यालय के बाहर लगे नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि राहुल झुकेगा नहीं। कुछ ही देर में लेकिन आपको बता दें, ईडी दफ्तर जा सकते हैं राहुल गांधी। और ये पूरा मामला जो है वो 1938 में कांग्रेस पार्टी ने दरअसल एजेएल बनाई थी और इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला था। उस वक्त एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई थी जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद 2015 से ही जमानत पर है। थोड़ी देर में राहुल की ईडी के दफ्तर में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तीन सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जरा आपको जयपुर लिए चलते हैं और वहां की तस्वीर किस तरीके की है, क्योंकि 25 ऐसी राज्य जहां पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कांग्रेस पार्टी की थी। जरा वहां की स्थिति बताइए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिख रहे हैं? अब यह देखिए 5 किलोमीटर का यह मार्च है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर पूरी सरकार जो है, आगे आगे मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग राहुल गांधी के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रही है कांग्रेस यहाँ दिखाने की कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जो है निकले हैं। साले मोहम्मद हमारी तरफ से बातचीत करते हैं। तो ये जो ईडी के खिलाफ आप लोग मार्च कर रहे हो, ईडी कोर्ट में सहयोग करने में कोई दिक्कत है? देखो, इस चीजों पे जांच पहले भी हो चुकी है, पर आप समझें कि देश में पहले ऐसे राहुल गांधी ऐसे नेता है जो इस सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। जब ये खुलकर बोलते हैं तब उनको अच्छा नहीं लगता, जब ये चाहते हैं कि कांग्रेस की आवाज को दबाई जाए। कांग्रेस की आवाज को दबाई जाने की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत करते हैं। सर, अगर ईडी बुलाता है तो हाजिर होने में क्या दिक्कत है? कहाँ हाजिर हो रहे हैं ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों हो रहा है? इनको 8 साल बाद में सुध आई क्या? कोर्ट में मामला चल रहा है, सब सुध आई क्या? और जिन जिन के खिलाफ ईडी के नोटिस दिया, एक के खिलाफ चालान किया गया इन्होंने। ये हम गांधी हैं, सावरकर नहीं है जो माफी मांग करके देश की आजादी के दीवानों के ऊपर चोट पहुंचा है, उनके दिल के ऊपर चोट पहुंचा है। हम लोग कभी डरने वाले नहीं है। कौन कह रहा है गए ना, रखो ना, करो ना अरेस्ट, कौन मना कर रहा है इनको? जिस तरह का आरोप है कि ये 5000 करोड़ की कंपनी थी, 90 करोड़ में इसको ले लिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस दायर किया, वो खुद कह रहा कुछ नहीं है इसमें, भारत के कानून के मुताबिक काम हुआ है। तो फिर ये मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? प्रताप सिंह खाचरवाल शाह मंत्री हैं, आप कोर्ट ने भी एक बार कह चुका है कि एक क्रिमिनल एक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में पंडित पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, ये मान गया तो सबसे ध्यान हटाने के लिए तो हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार अपनी फेल्यूरनेस से ध्यान हटाने के लिए अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस देकर बचना चाहती है। पूरा ताकत दिखाने का आज तरीका निकालो। जब नेता सरकार सड़क पर है, जब नेता को चुनौती दे दी राहुल गांधी को बीजेपी ने, तो अब देश लड़ेगा और पूरी कांग्रेस लड़ेगी। खून पसीना बहा देंगे, लेकिन कांग्रेस देश के सम्मान के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़े होकर केंद्र सरकार के जुल्म का जवाब देगी। पिता खून पसीना बहा देंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो कार्यकर्ता है वो सारे नारे लगा रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी है, आज पूरी सरकार छुट्टी पर है, प्रोटेस्ट में। छुट्टी पर प्रोटेस्ट में नहीं है, देश के हित के लिए कि लोकतंत्र भारत देश में किस तरीके का आज माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं धर्म के नाम पे एक दूसरे इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नोटिस दे के ईडी का राहुल गांधी को दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डरने वालों में से नहीं है।
एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, जो कांग्रेस की सरकारें भारत देश में रही हैं, उन्होंने इस भारत देश को विकास के पथ पर और वर्ल्ड में पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आज दिल्ली में है इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए। वहां पर ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसमें बाकी की पूरी सरकार आप देख रहे हैं, सारे मंत्री कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं और करीब 5 किलोमीटर की यात्रा है, प्रदेश मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इंदिरा गांधी को जब जेल में डाला गया तो पूरा देश उनके साथ हो गया। वो कोशिश एक बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि किस तरह से माहौल बनाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा है और ये तस्वीर आपको कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े जो नेता है वो मिलने पहुंच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से मिलने उनकी आवाज पहुंच सकती है। वो तस्वीरें भी अगर सामने आती हैं तो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ी ही देर में ईडी के सामने उनकी पेशी है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी का ये हल्ला बोल शुरू होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जो नेता है वो पूरी रणनीति के तहत जो ऐलान किया गया था कि 25 राज्यों में शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, और वो तस्वीर हम जयपुर की भी देख रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं। और ये हम आपको कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है जुटने शुरू हो गए हैं। जो नेता है, जो बड़े नेता, वो राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उनसे मुलाकात कर सकती है। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरीके की स्थितियां देख रहे हैं आप? प्रियंका गांधी के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी पहुंच सकती है, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां की आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए कि जहां अलग अलग जगहों पर धारा 144 लगाया गया है, रास्ते कई जगहों पर रोके गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहां पर लाइन में खड़े हुए हैं। सीरीज में आप देखिए कि पोस्टर बैनर लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात यहां पर रख रहे हैं और उनका कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते इस तरीके से राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। कांग्रेस नेता रंजीता रंजन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो डर किस बात का है और क्यों इस तरीके से सत्याग्रह और प्रोटेस्ट किया जाए? देखिए, अगर या मगर है ही नहीं। आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक तानाशाह की तरह सारी एजेंसीज को अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। 7 साल के बाद केस को ओपन करके 60 साल के बाद उस पर ईडी का तड़का लगवा रहे हैं। आप जिस तरह से लोगों को, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, पूरी कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को, सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनको डराने धमकाने का काम करते हैं। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पैसों से हो, चाहे उनकी पार्टी में मर्ज करने की बात हो, तो क्या उसके खिलाफ लड़ना गलत है? क्या हम ईडी का सम्मान कर रहे हैं, कानून का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तानाशाह से पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर संस्कृति को आगे लेकर आ रहे हैं, क्या उसके खिलाफ हम आवाज भी ना उठाएं? पुलिस ने ये कहा है कि धारा 144 लगी हुई है अलग अलग जगहों पर दिल्ली के इलाके में, इसलिए मार्च नहीं कर सकते। ऐसे में आप लोग मार्च करने के लिए पूरा रास्ता आप खोलने की बात कर रहे हैं। देखिए, धारा 144 लगाई क्यों है? आपने ईडी का सम्मान दिया है। 55 साल जिस कांग्रेस ने देश को संवारने का काम किया, क्या हमारा राइट नहीं है अपने नेता के साथ खड़े होने का? क्या हमारा राइट नहीं है कि हम शांति से अपने नेता के साथ ईडी के ऑफिस तक जाए? हम कानून के दायरे में अगर अपने नेता के साथ जा रहे हैं, उसमें डर किसको लग रहा है? क्या इस लोकतंत्र में आपका सांसद दिल्ली में खड़ा होकर गोली मारने की बात करता है? ठीक है, वहाँ 144 नहीं लगता है, लेकिन आप हरासमेंट के लिए हमारे नेता को चुप कराने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी, रोजगार, आर्थिक मंदी और महंगाई की बात ना करे। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास और रहिए आप साथ, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। जम्मू में किस तरीके के हालात है समझ लेते। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील जी भट्ट,
जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि देश के बाकी भागों की तरह यहाँ पर जम्मू में भी जो है आज प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है भारी संख्या में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर ये मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता है जम्मू कश्मीर इकाई के, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर इकाई के जो अध्यक्ष है GA मीर, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला और बाकी जो आला नेता है वो भी यहाँ पर आए हैं और राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और साथ ही में मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं और पूरे दिन ये आज धरने पर बैठेंगे और राहुल गांधी के प्रति ये अपना जो है समर्थन जताएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं GA मीर, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। GA मीर साहब, बीजेपी कह रही है कि आपका ये सत्याग्रह नहीं है, ये फेक सत्याग्रह है। देखो, बीजेपी से कांग्रेस को कोई सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है। जो आजादी के टाइम पर भी जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी तब वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, माफीनामे ले रहे थे और हमें उनसे नहीं सीखना है कि सत्याग्रह क्या होता है। ये कांग्रेस के वर्षे में है, कांग्रेस के खून में है और आज सवाल राहुल गांधी का ही नहीं है। आज सवाल ये है कि ED हो, NIA हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, जितनी भी एजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है, उनका दुरुपयोग भाजपा सरकार ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से। जरा ये समझ लेते हैं कि कितनी देर का वक्त अभी और है जब राहुल गांधी बाहर निकलेंगे अपने घर से। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और कुछ कह रहे हैं। जी अशोक। देखिए, राहुल गांधी की गाड़ियां लग चुकी हैं, मूवमेंट हो रही है यहाँ पे और कभी भी निकल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी खबरें आ रही हैं और यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी क्योंकि सबको कहा गया था कि आप कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राहुल गांधी के घर के बाहर मूवमेंट शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंची और खबरें ये हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ एक ही गाड़ी में राहुल गांधी को छोड़ने जाएं। लेकिन थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी राहुल से मिलने उनके घर पर पहुंची है और यहाँ पर पूरी मूवमेंट हो गई है पुलिस की और राहुल गांधी की सुरक्षा की कि राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने की तैयारी में है और पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। राहुल गांधी को आज ईडी के तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उनको अपने बयान दर्ज करवाने हैं। 2 तारीख को उनको बुलाया गया था लेकिन विदेश में होने की वजह से वो नहीं जा पाए थे और आज की तारीख उनको दी गई थी। और राहुल गांधी ने अपने जो वकील थे उन तमाम वकीलों के साथ भी बातचीत की कि ईडी के क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उनका क्या जवाब देना है और पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी आज ईडी के दफ्तर जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचे और कोई कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंचा था, लेकिन थोड़े से कार्यकर्ता जरूर यहाँ पहुंचे हैं। सुबह से कोई राहुल गांधी से मिलने नहीं आया था, सिर्फ प्रियंका गांधी को छोड़ करके। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के समर्थक और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पट्टियां लेकर के अपने अपने हाथों में लिए हुए हैं और हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष समारोह नारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो यूथ कांग्रेस के नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, जल्दी से थोड़ा और तस्वीरें आप दिखा दीजिए। बैनर, पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं और नारे ऐसे भी लगा रहे हैं कि राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। और थोड़ी देर में आपको बता दें इससे पहले कि अरविंद का रुख करें, ईडी में राहुल गांधी की पेशी अब से थोड़ी देर में होनी है। जिस तरीके से अशोक सिंघल जो कि राहुल गांधी के आवास के बाहर है वो जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर गाड़ियां लग चुकी है, जिसका सीधा संकेत ये दिख रहा है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी निकलेंगे। प्रियंका गांधी वहां पहुंच चुकी है, उनकी जब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है उसके बाद से ही चर्चा थी कि वो राहुल गांधी से मिलने जाएंगी, वहां पर मौजूद है। सबसे पहली नेता वही जो राहुल गांधी से मिलने पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि संभावना इसकी जताई जा रही है कि वो भी ईडी दफ्तर तक राहुल गांधी के साथ कार में बैठकर जाए। फिलहाल तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन एक तरफ ये तैयारी जब ईडी के सामने राहुल गांधी को पहुंचना है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी कर ली है और लगातार 25 राज्यों में शक्ति प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस पार्टी ने तय की थी और उसी के तहत अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, चाहे वो जम्मू है, जयपुर हो या दिल्ली की में राहुल के आवास के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो भारी तादाद में जुट रहे हैं, पोस्टर लेकर अपने हाथों में इस बात को दिखा रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था
कि ये सब राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। चित्रा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, राहुल गांधी के आवास के बाहर ही वो मौजूद है। चित्रा, गाड़ियां लग चुकी हैं, बस कुछ पलों का इंतजार और है जब राहुल गांधी बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं जरा आपके पीछे वो दिखाइए। लोग यानी कार्यकर्ता किस हिसाब से वहां पहुंच रहे हैं और कितना तेज ये प्रदर्शन होता हुआ। अर्पिता, देखिए इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मेरी मौजूदगी है और जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम बताया जा रहा था अब उसमें काफी डिले होगा। जो अब तक की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आपको बताते चले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर बुलाया गया है। हम भी 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल होकर आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी बाहर ही रोक ली गई है और वहीं से कार्यकर्ताओं को लगातार अलग अलग हटाया जा रहा है। मीडिया तो अंदर आ भी गई, लेकिन तमाम ऐसे कार्यकर्ता रहे जिनको अंदर आने की इजाजत नहीं है। जरा पीछे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें और आप देखेंगे ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं, गांधी टोपी पहने हुए हैं, मैं भी राहुल। ये देखिए इन तस्वीरों के साथ मैं भी राहुल, सत्य झुकेगा नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भी राहुल, और इस तरह से लिखा हुआ है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा से। क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? हम सेवादल, कांग्रेस सेवादल से आए हैं जी। सेवादल से आए हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी कर रहे हैं सब। मैडम ये ईडी ने जो नोटिस भेजा है राहुल गांधी जी को, हम उससे नहीं डरेंगे, उनके साथ चलेंगे। हाँ, कितने देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है? कितने देर में निकलेंगे आप? मेरी बात सुन लीजिए कि 1977 में जो इंदिरा जी हारी थी ना, तो वहाँ की सरकार आयोग का गठन किया था परेशान करने के लिए इंदिरा जी को। ऐसे ही आज ईडी के नाम पर राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग सारे कार्यकर्ता देश इकट्ठे हुए दिल्ली के। यहाँ पर इकट्ठे हुए देखिए अलग अलग ये पोस्टर्स, बैनर, तख्तियां लिए, वी स्टिल डोंट हेट यू, मोदी जी कीप ट्राइंग और सत्यमेव जयते, ना डरे हैं ना डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं हूँ राहुल गांधी और यहाँ पर राहुल गांधी जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस तरह की तख्तियों के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ महिलाएं भी उनसे बातचीत करते हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ईडी दफ्तर में जा रहे हैं तो परेशान किया जा रहा है उनको? आप उनको शाह योग, जैसे मैं बताया तो ना आपसे कि शाह योग का गठन किया था इंदिरा जी को परेशान करने के लिए। ऐसे आपको लग रहा है परेशान किया जा रहा है? जब राहुल इंदिरा जी को परेशान किया था उसका नतीजा देखा हमने कि 80 में सत्ता में इंदिरा जी दोबारा आई। ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। तो 24 कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, इनको उम्मीदें हैं और इनका ये कहना है कि दरअसल सरकार इनको परेशान करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से नारेबाजी लगातार जारी है। लेकिन अर्पिता अपने दर्शकों को जानकारी दे दें अभी यहाँ का जो माहौल है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट देखनी जरूरी हो जाती है। सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में दिख रहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के समर्थन में तमाम कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में जो है वो धकेला जा रहा है, अंदर जो है वो डाला जा रहा है ताकि ये प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सके। लगातार यहाँ पर कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के जस्ट बाहर की आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। हम लोगों को राहुल गांधी जी के ईडी को जबरदस्ती फंसाने के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों को मैं किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राहुल गांधी जी के लिए आए हैं। ईडी का दुरुपयोग, सड़क पर घूमने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस हमारे साथ कर रही है। वो सीधा संदेश है कि पुलिस पूरी तरह मोदी की पुलिस हो चुकी है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। And the satyagraha of the Congress party is concerned, the world is seeing as to how even corruption can have a satyagraha. Gandhi ji taught India and the world to fight for truth. The Congress, in fact, is teaching the world to fight for corruption. Actually speaking, this whole case is in the court. In fact, the Gandhis are out on bail today because the court has been hearing this case, despite the attempt of the Gandhi family and the Congress to see to it that they're not, in fact, sent summons by the ED. The court did not agree to this. So this is not a political case. This is a case as per the law of the land. Actually, the Congress party is celebrating corruption in a way. In fact, this is nothing but a relaunch of Rahul Gandhi module. In the yesteryears also, we have seen that the Congress party had tried to launch Rahul Gandhi again and again, and yet failed. This is launching of Rahul Gandhi from the pad of Bhrashtachar, from the pad of corruption. But we are sure Rahul Gandhi will meet the same fate. He will fail yet again. Our only request to
to the Congress and to the Gandhi family is, if there's nothing to be scared of, don't make a drama out of it. Go to the ED and accept as to how you have been involved in this case of corruption of approximately 5,000 crores. नेशनल हेराल्ड केस में थोड़ी देर में राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी है, वहां वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर विरोध जता रहे हैं इस बात को लेकर, और आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, जहां कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जबरदस्ती ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को सरकार अपने हिसाब से यहां काम पर लगा रही है, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी फिर से नाकाम साबित होंगे। ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट की तरीके से इसको चलना चाहिए। राहुल गांधी, आपको बता दें, जमानत पर बाहर है। ये बात बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2015 से ही देखिए जमानत पर बाहर है और ये पूरी कार्रवाई तब से ही चल रही है। ईडी में पेशी से पहले बीजेपी का राहुल पर निशाना। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, ये हाल देखकर आज बापू शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बापू ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यहां करप्शन को लेकर लड़ाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ी जा रही है। राहुल गांधी फिर से नाकाम साबित होंगे, ये बात कही जा रही है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने पूरी तैयारी की हुई थी। देश में ईडी के 25 दफ्तरों के बाहर धरना देने का प्लान कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और उसी के तहत अलग अलग जगहों, चाहे जयपुर हो, जम्मू हो, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाकायदा पोस्टर लगाकर राहुल के समर्थन में लोग वहां जुट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, न डरे हैं न डरेंगे, हम लड़ेंगे। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में राहुल गांधी अपने आवास से बाहर निकलेंगे। उनके आवास में इस वक्त प्रियंका गांधी, उनकी बहन, मौजूद है। नेगेटिव रिपोर्ट जब उनकी आई कोरोना की, उसके बाद वो वहां पहुंची हैं। सबसे पहले पहुंचने वाली नेता वही थी, लेकिन इस बीच जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित और सत्याग्रह को लेकर आंदोलन करते हुए एक तरीके से नजर आ रहे थे, जिसके बाद कई ऐसे कार्यकर्ता जिनको हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि इसकी इजाजत मिली नहीं थी कि आप प्रदर्शन कर पाए। तो ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी के सामने उनको अब से थोड़ी देर में पेश होना है। ईडी ने पिछले दिनों उन्हें नोटिस जारी किया था, 2 तारीख को उनको बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी विदेश में थे। उसके बाद आज उनको पहुंचना है। राहुल गांधी के आवास के बाहर हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, वक्त लग रहा है, कितना और वक्त जब राहुल गांधी निकलेंगे अपने आवास से? अशोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? अशोक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस मुख्यालय से वो हमारे साथ बनी हुई है। चित्रा, वहां पर आप क्या देख रही हैं? कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, अभी खबर ये मिली है कि राहुल गांधी बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसी वजह से मीडिया को एक साइड में कर दिया गया है। कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं की यहां पर बहुत कम मौजूदगी इसलिए है क्योंकि रास्ते में ही जगह जगह बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर से पैदल चलकर हम लोग भी यहां पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आपको बता दें, एक तरफ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो बहुत सुबह यहाँ पर आ गए थे, बस वही यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में राहुल गांधी भी आपको नजर आएंगे, पहुंचने वाले हैं। दूसरी बाईं तरफ अगर हम देखें तो वहां पर तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी इस वक्त मौजूदगी है। सभी अंदर से, दफ्तर के अंदर से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि कुछ ही पलों में वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर आज के दिन को चुना है कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि बीजेपी एक तरफ जहां वार कर रही है कि अगर करप्शन का ये मामला है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो इसको ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झूठे आरोप में फंसाने की साजिश की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है, बस कुछ ही पलों में यहां पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और फिर यहां पर तमाम जो नेता मौजूद हैं उनसे और जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। फिर आगे की रणनीति बनाकर किस तरह से निकलना है, क्योंकि देश भर से बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने दिल्ली बुलाया था, लेकिन पहले से ही, कल रात से ही, जैसा कि तस्वीरें भी हमने देखी और कांग्रेस पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। सरकार डर रही है, राहुल गांधी से डर रही है, उन्हें
ईडी दफ्तर नहीं जाने दे रही है और वो किसी से डरेंगे नहीं, किसी से झुकेंगे नहीं। पुष्पा मूवी की तर्ज पर यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए गए हैं और पीछे की तरफ आप देखेंगे, जरा थोड़ा सा साइड हो जाइए, पीछे की तरफ आप देखेंगे वहां पर लगातार नारेबाजी भी चल रही है, हाथों में तिरंगा झंडा है और मैं भी राहुल, सत्य झुकेगा नहीं, इस तरह के बैनर पोस्टर के साथ ये तमाम कार्यकर्ता अर्पिता आए हुए हैं। कुछ देर का और इंतजार, खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। चित्रा की तस्वीरें आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय की बाहर की दिखा रही हैं और दूसरी तरफ विंडो में आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता हैं, वो वहां पहुंचे हैं समर्थन में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी ऐसी की हुई थी। 2 को राहुल गांधी को बुलाया गया था लेकिन वो विदेश में थे, जिसके बाद उन्होंने समय मांगा और आज की डेट उनको मिली थी और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति बना ली कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। 25 राज्यों में शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की और ये तस्वीर जयपुर से, जम्मू से, हर जगह से सामने आ रही है। इस वक्त जो आपके सामने तस्वीर है वो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के मौजूद है और कहा जा रहा है थोड़ी देर में राहुल गांधी अपने आवास से निकलकर यहां कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। जैसा मैं आपको बता रही थी कि राहुल गांधी थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं। वहां पर मौजूद जो उनके नेता हैं, जाहिर तौर पर उनसे बात करेंगे वो, उसके बाद ही वो ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। अब सवाल ये भी था कि क्या प्रियंका गांधी भी उनके साथ उनको ईडी दफ्तर तक ड्रॉप करने के लिए जाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के आवास में इस वक्त मौजूद है। वो भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी लेकिन उनकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आई उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने सबसे पहले वही उनके घर पर, उनके आवास पर इस वक्त मौजूद है और थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं कांग्रेस दफ्तर। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए और राहुल गांधी के घर के बाहर है। अशोक सिंघल, कितना और इंतजार, क्योंकि कहा जा रहा है थोड़ी देर में पहले वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे और वहां मौजूद नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर 11 बजे के करीब उनको पहुंचना है और उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय जा सकते हैं। वहां जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम लोगों से वो मिल सकते हैं, उनको संबोधित भी कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है। प्रियंका गांधी करीब पौन घंटे से 10 बजे के करीब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची थी राहुल गांधी से मिलने के लिए, अभी भी उनके साथ मौजूद है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय अगर जाएंगे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ उसी गाड़ी में राहुल के साथ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मूवमेंट शुरू हो गई है। राहुल गांधी किसी भी वक्त निकल रहे हैं, मूवमेंट उनकी शुरू हो गई है। राहुल गांधी निकल रहे हैं अपने घर से और खबर यही है कि कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच गए। राहुल गांधी निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां लग चुकी हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ, आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे राहुल गांधी घर से किसी भी वक्त निकलने वाले हैं। पूरी सिक्योरिटी उनकी लग गई है। मूवमेंट शुरू हो गई है राहुल गांधी की। प्रियंका गांधी उनके साथ में है। देख सकते हैं कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सत्यमेव जयते जर्सियां पहनी हुई, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है और राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। होर्डिंग्स लगे हुए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर। ये राहुल गांधी है, झुकने वाला नहीं। डियर मोदी और शाह को एड्रेस करके सब लिखा हुआ है, सत्य की जीत होगी। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने भी राहुल गांधी को लेकर फेसबुक पे लिखा है कि राहुल गांधी, ये तमाम निराधार आरोप एक दिन खारिज हो जाएंगे और सत्य की जीत होगी। हम लोग डरने वाले नहीं है क्योंकि देश की जनता हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां यहाँ लग चुकी हैं। सुरक्षा की जो गाड़ियां थी राहुल गांधी के साथ जो जाने वाली थी, पूरी तैयारी है। किसी भी पल राहुल गांधी निकलने वाले हैं अपने घर से। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है। कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल राहुल गांधी निकल रहे हैं अपने घर से और उनके साथ सुरक्षा की तमाम गाड़ियां हैं। प्रियंका गांधी की सुरक्षा की गाड़ियां भी उनके साथ मौजूद है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां से निकल करके कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, फिर ईडी के दफ्तर जाएंगे। 11 बजे के करीब राहुल गांधी को ईडी में पहुंचना है और वहां जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी पार्टी की जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, तमाम लोगों से उनकी लंबी बातचीत हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर के और आज राहुल गांधी अपने बयान दर्ज कराएंगे। राहुल गांधी को 2 तारीख को पेश होना था लेकिन विदेश में होने की वजह से वो नहीं पेश हो पाए थे। आज उनको ईडी के सामने जाना होगा और उससे पहले तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। यूथ कांग्रेस के सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया था। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं, कई मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच गए और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ किसी भी पल यहाँ से निकलेंगे।
बिल्कुल, तो ये देखिए अब इंतजार उस पल का कि राहुल गांधी यहां से निकलकर 11 बजे, क्योंकि ईडी दफ्तर में उनको पहुंचना है, उससे पहले ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर जाकर वहां पर जो नेता उनका इंतजार कर रहे हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी, यानी जयपुर हो या जम्मू हो, हर जगह पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वो सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष की वजह से हो रहा है। तो कांग्रेस दफ्तर जा रहे हैं राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में। अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, तस्वीरें दिखाई, निकले क्या राहुल? बिल्कुल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल चुके हैं अपने घर से। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे उनका काफिला निकल चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अपने घर से निकल गए हैं और खबरें यही आ रही है कि पहले वो कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और फिर ईडी के दफ्तर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और उनका काफिला निकल चुका है, उनकी सुरक्षा की गाड़ियां निकल चुकी हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने सुबह उनके घर पहुंची थी और कोई नेता यहां नहीं पहुंचा था, लेकिन कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में तमाम पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस ने उनको सत्याग्रह, उनका एक प्रोसेसन निकालने की अनुमति नहीं दी थी और पूरा बैरिकेडिंग करके वहीं पे कांग्रेस मुख्यालय में ही उनको रोका हुआ है। और यही खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी वहां जाकर के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उसके बाद ईडी दफ्तर जाएंगे। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी, जैसा कि 11 बजे से पहले वो निकलेंगे और राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों निकल चुके हैं और आज ईडी के सामने देखिए जगह जगह पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें दिखा रहे थे अशोक सिंघल, जो कि राहुल गांधी के आवास के बाहर मौजूद है। वहीं ये जानकारी कि इसके बाद अपने आवास से निकलकर सीधे जाएंगे वो कांग्रेस दफ्तर। वहां पर हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी मौजूद है। चित्रा, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? राहुल गांधी निकल चुके हैं अपने आवास से। राहुल गांधी पैदल जाएंगे, ईडी के दफ्तर तक जाएंगे। श्री राहुल गांधी अकेले ईडी कार्यालय में जाएंगे। हम हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि झूठ की अदालत सच को बरगला नहीं सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। उनका आरोप है कि दरअसल जो झूठ की अदालत है वो बरगला नहीं सकती है, सच्चाई को छुप नहीं सकती सच्चाई। और इसी बारे में लगातार वो विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे। कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो बड़ी जानकारी सामने आई है। और यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को तो बाहर ही रोक लिया गया है। यहाँ पर भारी तादाद में उतने कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि जगह जगह से पुलिस उनको पकड़ के ले गई है या फिर अंदर कांग्रेस दफ्तर आने की इजाजत उनको नहीं दी गई है। लेकिन ईडी दफ्तर तक ये तमाम नेता कार्यकर्ता वहां तक जाएंगे। ईडी दफ्तर के भीतर राहुल गांधी अकेले जाएंगे और फिर जो भी सवालों की फहरिस्त होगी, ईडी जो भी पूछताछ करेगी राहुल गांधी से, राहुल गांधी उसका जवाब देंगे। उसको भी लेकर यहाँ पर तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। राहुल गांधी के काफिले की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि आज का दिन एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इसको ऐतिहासिक बनाने में लगी हुई है, यकीनन जिस तरह से हाल ही में हम सब ने देखा कई मोर्चों पर राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की। अब उसके बाद उसकी कोशिश यही है कि राहुल गांधी को अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, हालांकि सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब 23 तारीख तक का समय दिया गया है। उनकी तबियत नहीं ठीक है, कोरोना हुआ था। और अब यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि सब लोग किनारे आ जाएं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। ताकत, जोर आजमाई, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस पार्टी आज के इस दिन को दरअसल सरकार के सामने रखना चाहती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो दक्षिण हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अलग अलग हिस्सों से लगातार यहाँ पर भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। लेकिन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर आने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सांसद और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी मौजूदगी जरूर है और सभी अब इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का, जो कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उनकी गाड़ियों का ये काफिला बस बिल्कुल पास में ही राहुल गांधी का घर है, जहाँ से निकलकर वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर है, जहां पर पैदल राहुल गांधी वहां पर जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस के ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उसके बाद ईडी के सवालों का वो जवाब देंगे। यकीनन एक तरफ बीजेपी हमलावर है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का ये पूरा का पूरा मामला, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूरा अध्यक्ष पर वो निशाना साध रही है कि मामला अगर भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है, तो जोर आजमाइश और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर इसे ऐतिहासिक बनाने पर कांग्रेस पार्टी क्यों तुली हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दरअसल सरकार डरती है राहुल गांधी से, इस वजह से
ईडी का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी न डरेंगे न झुकेंगे। पुष्पा मूवी की तर्ज पर कि मैं झुकेगा नहीं, इस तरह की भी कई पोस्टर्स और बैनर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। उसी की तर्ज पर अब यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश और राहुल गांधी के जरिए यकीनन कांग्रेस पार्टी ताकत दिखाने की भी कोशिश करेगी। देखिए थोड़ी देर में जैसे काफिला पहुंचेगा, एक बार फिर से इशारा कीजिएगा, वो तस्वीरें भी हम दिखा देंगे। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी अपने आवास से निकले थे और थोड़ी देर में सबसे पहले वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर नेता मौजूद है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, क्योंकि सबको कहा गया था कि वहां एकत्रित हुई है। हालांकि उनके आवास पर सिर्फ प्रियंका गांधी मौजूद थी। अशोक सिंघल भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे सहयोगी।